हेलो जी, कैसे हो? दिस इज जय। तो गाइस, आपके सामने हम बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ गए हैं। इस वीडियो में टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन लोग। किसके सर? रियल नंबर के। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। और आपको बता देता हूँ, खुशी की बात यह है कि बोर्ड एग्जाम में आपका जो रियल नंबर चैप्टर है, मिनिमम और मैक्सिमम 4 to 5 मार्क्स के बीच का, 3 to 5 मार्क्स के बीच का नंबर रहने वाला है उस चैप्टर का। इसका मतलब अगर जो बच्चा अपने आप को समझ रहा है कि 90 और 95 प्लस की रेंज में अगर आपको अपने आप को समझ रहा है वो, तो बेटा आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत का मतलब ये है, यही नंबर डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं टॉपर में और नॉर्मल स्टूडेंट में। यही नंबर डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं फेल बच्चे में और पास वाले बच्चे में। समझे मेरी बात? तो क्यों ना आपके 4 नंबर स्ट्रॉन्ग हो जाएं। तो जिन बच्चों को मैथ में डाउट है तो उनके 4 नंबर आज मजबूत हो गए, तो उन्हें थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हाँ, कम से कम हम 4 नंबर पेपर में करके आ सकते हैं। मतलब और भी 4 नंबर नहीं, मतलब 4 नंबर को आपको हेल्प अच्छी तरह से मिल जाएगी। ठीक है भाई, चलो वीडियो की स्टार्ट करते हैं। करने क्या वाले हैं अपन लोग सर? पहले इसे मिटा दो, ये फालतू का किसने लिख रखा है, गलत आइडेंटिटी हटाओ इसे। अच्छा, अब सावधान से हम करने ये वाले हैं कि मैंने पीडीएफ बनाई है रियल नंबर की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैंने वो पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल रखी है। आप लोग वहाँ से पीडीएफ सॉल्व करना और मैं आपको आंसर के साथ उसकी पीडीएफ को आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है बेटा? तो मैं क्वेश्चंस बोलूँगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको मैं बता दिया हूँ कि भैया क्वेश्चन में कुछ लोचा है। सर टाइम को ख़त्म ना करते हुए सवाल नंबर पहले को उड़ाते हैं एक बार बढ़िया तरीके से। द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर क्या होता है सर? हमें नहीं पता। हमें तो पता है सर रेशनल नंबर 2, इरेशनल नंबर 3। आंसर आएगा सर 2√3, जो कि कितना होता है सर? इरेशनल। पहले का ऑप्शन बी। बेटा जिन बच्चों कर रहे हो ना, टिक करते रहना और कमेंट में मुझे बताना कि सर कितने क्वेश्चन सही गए और कितने क्वेश्चन गलत गए। सर सवाल नंबर दूसरा धुआं निकाल लेंगे। द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398 एंड 436 एंड 542 लिविंग अ रिमाइंडर ऑफ 7, 11 एंड 15। तो एक जुगाड़ तो ऐसा है कि आप इसे ऑप्शन से कर लो। एक जोड़ ऐसा है कि सर जब भी हमसे लार्जेस्ट नंबर बोल देगा तो हम निकालेंगे एचसीएफ। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। लेकिन बेटा अगर आपसे बोल दिया रिमाइंडर बच रहा है, सर क्या बच रहा है? रिमाइंडर, तो आप पहले उन रिमाइंडर्स को उस नंबर में से माइनस कर लो। जल्दी से माइनस करो, कितना आएगा? 7, या माइनस कर कितना आएगा? 11, या माइनस कर कितना आएगा? 15। तो जब आप माइनस करोगे तो कितना आएगा? 391। जब आप माइनस करोगे कितना आएगा? 425। जब माइनस करोगे कितना आएगा? ये आएगा आपका 5, 7, और यहाँ कितना हो गया? 3 में से बन गया तो 2। बात सही है ना? अब आप इन दोनों क्या नंबर क्या निकाल दोगे सर? एचसीएफ। क्या निकाल दोगे? एचसीएफ। तो इसका आप आंसर मुझे कमेंट में करके दोगे यार, इतना तो आप मुझे कर सकते हो सर। एचसीएफ निकालना आता होगा। 391 का एचसीएफ डिवीजन मेथड से याद करेंगे। 1 जब आ जाएगा तो ये आ जाएगा 4, ये आएगा आपका 3। 34 का भाग करेंगे 391 में। अब आप समझ गए होंगे, अब ज़्यादा मत में से किब्बाओ। सर क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इरेशनल नंबर? इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर नहीं है? पहला ऑप्शन है सर 2 - √3/2। दूसरा √2/2, नॉन ऑफ दीज। और अगला कह रहा है सर 2.3456 डेट डैश। सर ये भी इरेशनल नंबर है क्योंकि रूट आ रहा है, और ये भी इरेशनल नंबर है क्योंकि रूट आ रहा है, और ये भी इरेशनल नंबर है सर। क्यों? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, और हमें इस नंबर की लास्ट डिजिट नहीं पता, इसलिए बोल देंगे ये ऑप्शन नंबर सी। इसका थर्ड का बेटा क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ का बोल दो सर एलसीएम ऑफ अ गिवन। बेटा ये क्वेश्चन दमदार है, फेवरेट क्वेश्चन, पीडीएफ का फेवरेट क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 4। बेटा बहुत ही मेहनत से पीडीएफ बनाई हुई है, तो इस पीडीएफ को आप ये ना समझो कि ऐसे ही है। बेटा आपको क्वेश्चंस एक साथ नहीं मिलेंगे किसी भी ऐप पर या किसी भी साइट पर। मिल जाए तो शर्त है हमारी तुम्हारी। ठीक है बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से, बहुत कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने की हम कोशिश करेंगे। सर एलसीएम ऑफ गिवन नंबर एक्स एंड वाई, एलसीएम ऑफ गिवन नंबर एक्स एंड वाई, एलसीएम ऑफ गिवन नंबर एक्स एंड वाई वेयर वाई इज द मल्टीपल ऑफ एक्स। हमें ऐसे नंबरों का एलसीएम निकालना है, दो नंबरों का, एक्स एंड वाई का, जबकि उसने हमसे बोल दिया वाई इज ए मल्टीपल ऑफ एक्स। तो बेटा ऑप्शन नंबर ए, एक्स वाई और नॉट। तो वाई इज द मल्टीपल ऑफ एक्स का मतलब क्या है सर? मल्टीपल का मतलब टेबल पढ़ना। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? टेबल पढ़ना। सपोज करो अगर मेरे पास कोई दो नंबर है सर, 6 और 12 है, तो नंबर इस प्रकार से होने चाहिए कि सर जो y है वो टेबल में आना चाहिए x के,
जो y है वो किस में आना चाहिए टेबल में x के, तो अब 4 के टेबल में 6 तो आता नहीं है, तो मैं ले लूँगा इधर 8। क्या ले लूँगा 8। अब तुम बोले सर 12 भी तो ले सकते हो, ले लो 12, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस मैं मतलब किस बात से मतलब y इज द मल्टीपल ऑफ x, जो y है वो मल्टीपल होना चाहिए किसके x के, तो x का मल्टीपल है जो y जो है मल्टीपल है x का, मैं 12 ले लूँगा तब भी आंसर आएगा। तो एलसीएम इन दोनों का कितना आएगा सर, एलसीएम आएगा 8, और 8 क्या है हमारा y, ऑप्शन नंबर बी। अगर यहाँ पे ले लो आप 20, तो बोलूँगा y इज द मल्टीपल ऑफ x, तो 20 जो है 4 के टेबल में आ रहा है। तो आंसर कितना आएगा फिर एलसीएम ऑफ 4 and 20, तो द वैल्यू ऑफ 20 इज इक्वल टू y, देन द एलसीएम ऑफ x and y इज ऑलवेज y। थम्स अप है सर, थम्स अप है सर। सवाल नंबर 4 का आंसर आ गया बी। टिक करके आगे बढ़ो। 5वें का सवाल, मुझे उम्मीद है बेटा सीख गए होंगे आप, नहीं सीखे? पक्का सर नहीं सीखे? अरे बेटा इसने बोला कि y इज द मल्टीपल ऑफ x, y इज द मल्टीपल x का मतलब जो है कि y जो है वो x के टेबल में आ रहा है। अब मैंने x बोला 3, तो y कितना आना चाहिए 6, 9, 12, 15, तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम दोनों का जो y पे नंबर होगा ना हमेशा वो आएगा, तो मैंने y लिख दिया सर। अब आप समझ गए होंगे सर। सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है सर जल्दी। इसने बोला द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर, द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर। मैंने बोला 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर कौन से ले बताओ सर, 2, 3, 4 ले लेते हैं, तो 4 से 12 तो 24 आ गया इनका प्रोडक्ट। अब से बोला है कि इस डिविजिबल बाई, ये हमेशा किससे भाग होगा, 4 से या 6 से या नो कॉमन फैक्टर या 1 से। सर ये तो 4 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है। अब मैंने लिया 6, 7 और 8। अब चेक करो यार 4 से हो रहा है, ये हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, बड़ी लोचे वाली बात हो गई। अब क्या लो 5, 7 और 6, सॉरी 6, 5, 6, 7 अपॉन 4 से नहीं हो रहा, इसका ये ऑप्शन निकलता है ऑप्शन नंबर बी सही है सर इसका। देखिए ये वाला नंबर किससे नहीं हो रहा, 4 से नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा ना 4 से, तो आंसर आएगा 6। सीख गए सर। अच्छा ऐसा कोई नंबर नहीं है, आप ढूंढ लेना, मुझे बता देना ऐसा कोई नंबर हो, नहीं है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, m स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8, तो m स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। ये कब 8 से डिवाइड होगा, जबकि m इज इवन नंबर। मैंने m बोल दिया 4 का स्क्वायर 16, माइनस 1 करूँगा 15 आएगा, नहीं डिवाइड जा रहा, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा नेचुरल नंबर तो 4 होता है, वो भी गलत हो गया। मैंने बोला ऑड नंबर बोल दो, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से बन गया 8, 5 का स्क्वायर 25 में से बन गया 24 को सीख पा रहे हो। मैंने बोला 7 का स्क्वायर 49 में से बन गया 48, तो 48 तो 8 से डिवाइड हो रहा है। कब, जब मैं m की वैल्यू क्या रख रहा हूँ सर, ऑड रख रहा हूँ। क्या रख रहा हूँ, ऑड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा सर, सी। टिक कर दो, आगे बढ़ो। 7 वाला इफ़, अरे सर ये सवाल तो बहुत आसान है बेटा। m बराबर दे दिया मुझे p क्यूब और n दे दिया मुझे p क्यूब q स्क्वायर। मेरे से पूछ रहा है LCM ऑफ SCF से ट्रिक क्या बताई थी मुझे याद है, आपको पता होगी। SCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ट्रिक बोलती है छोटा नंबर ले लो, तो इन दोनों छोटा कौन है सब p, इन दोनों छोटा कौन है q स्क्वायर। आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, p q स्क्वायर। कहाँ दब गया भाई, आ जा, ऑप्शन नंबर बी। खत्म करो, आगे बढ़ो। 8 में बोले तो 8वें का आंसर बेटा ज़्यादा नहीं है, धुआं निकाल दूंगा बस, टेंशन समझ लो। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको, बस इनसे बाहर नहीं आएगा पेपर में बेटा। एक भी सवाल, इफ़ LCM ऑफ A एंड इफ द LCM ऑफ A एंड 18 का जो LCM आ रहा है ना, वो आ रहा है सर 36, और SCF दे रखा है हमें इन दोनों का, A एंड 18 का 2। हमसे ए बोला है। अरे सर बहुत आसान है, तो याद है फॉर्मूला बेटा, बोलो याद है बेटा, A इंटू बी बराबर LCM इंटू SCF। नहीं याद, अरे याद होगा ना, मैं पढ़ा होगा। 1 नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू SCF इंटू LCM, तो A इंटू 18, तो A इंटू 18 बराबर LCM से 36, SCF 2। ये मर गया से 2 बार, 2 दूनी कितना आ गया 4, और कौन सा ऑप्शन है 4 ऑप्शन नंबर बी। टिक करके आगे बढ़ो। 9 वाला, द लीस्ट नंबर डेट इज डिविजिबल बाई। और ये भाई साहब ये सवाल तगड़ा है बेटा, ये सवाल तगड़ा है।
सवाल तगड़ा इसलिए है, इसने हमसे बोला बेटा, समझ में तो आ रहा होगा सवाल यार, देखो मेहनत कर रहा हूँ बस आपके लिए, थोड़ा सा आप समझो। द लीस्ट नंबर डेट इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर। लीस्ट नंबर बेटा क्वेश्चन पढ़ो जरा एक बार, मैं लिख देता हूँ। लीस्ट नंबर डिविजिबल बाई लीस्ट नंबर डिविजिबल बाई ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 5। तो बेटा ऑप्शन नंबर ए दे दिया इसने 120, 20 दे दिया, फिर 60 और फिर 30। सर लीस्ट में तो एलसीएम करते हैं, तो 5 4 इसका एलसीएम कितना आएगा सर? 5 4 3 2 का करना जरा बेटा, मुझे नहीं आता, आप कर दो जरा सर, लो करके देखते हैं जरा। अभी आपको खेल बताता हूँ एक, कितना आएगा 3, कितना आ गया 1, 3 बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा, भी एक और बार 2 बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60। हाँ भैया 60 ये दो के बेटा। अब देखो बच्चे ऑप्शन में गलती ये करेंगे कि सर 120 भी तो 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन बेटा उसने बोला लीस्ट नंबर, तो लीस्ट कौन सा इनमें? 60। सर लीस्ट तो 20 भी है, बट मेरे प्यारे लाल 20 में 3 का डिवाइड नहीं जाता। सर लीस्ट तो 30 भी है, बट मेरे प्यारे लाल 30 में 4 का डिवाइड नहीं जाता। समझे मेरी बात? इन दोनों में लीस्ट नंबर कौन सा है सर? 60। तो ऑप्शन नंबर अपन कौन सा लगाएंगे सर? ऑप्शन नंबर 9 का सी टिक करके आगे बढ़ो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे और आंसर को टैली कर रहे होंगे। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था? प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। द इसमें बोल दिया प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर किससे भाग हो रहा है? इज डिविजिबल बाई। बेटा जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम बहुत कम वेस्ट हो और कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ें सीख जाओ। अच्छा प्रोडक्ट बोल दो कोई भी 2 नंबर का, भैया कोई भी 2 नंबर बोल दो। मैंने बोला 10 और 11 हटाओ कहानी। किससे भाग जा रहा है? 2 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, हटाओ। 5 से जा रहा है, 2 की लड़ाई है। अब मैंने बोला सर 11 और 12 हटाओ कहानी। किससे जा रहा है ये? 5 से जा रहा है, नहीं जा रहा, आंसर बोल दो 2। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया सर? ए। बोलो सीख पा रहे हो सर? नहीं सर समझे सर? बेटा इस वाले नंबर में 2 से जा रहा है, 5 से जा रहा है, तो दोनों की लड़ाई हो गई। लेकिन 11 12 भाई लगातार 2 नंबर ये भी तो है, तो 5 का तो जाएगा नहीं, किसका जाएगा? 2 का। तो कौन सा जिंदा ऑप्शन है? 2। अगला बोलो सर अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है इफ 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर ए। इफ 3 इज क्वेश्चन समझो बेटा, 3 इज लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए and 7 is least prime factor of B, then the least prime factor of A plus B। तो बेटा ऑप्शन दे रखे हैं कुछ 2 3 5 10। जो लीस्ट है ना, जो 3 है वो लीस्ट प्राइम फैक्टर है ए का। सपोज करो मेरे पास कोई ए नंबर है, उस ए नंबर का मैं अगर प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ तो उसमें जो लीस्ट प्राइम नंबर आ रहा है 3। इसका मतलब ना तो 2 आ रहा, तो 2 तो आ नहीं रहा, और इस ऐसे नंबर में बी में आ रहा है 7। तो एक काम करूं सर, कोई ऐसा नंबर ले लूं जिसका प्राइम फैक्टर करने पर पहले मुझे 3 मिल रहा हो। 6 सर 2 भी मिल रहा है 6 में, 9 मिल रहा है, 9। देखो जरा कोई समस्या? तो एक काम करता हूँ, ए क्यों मान लेता हूँ 9। कोई समस्या तो नहीं आता? नहीं है सर समस्या। बी बोल दो जरा क्या होगा सर? बी मान लो 49, 14 नहीं आएगा, 2 चला जाएगा 14 में, 49। वेरी गुड 49। जब 49 करूँगा तो 7 ही आएगा लीस्ट प्राइम नंबर। बेटा 49 और 9 बताना कितना होगा सर? 58 होगा। क्या होगा? 58। दोनों को जोड़ने की बोला नहीं बोला उसने भाई, 58 हो गया। अब 58 का लीस्ट प्राइम नंबर, लीस्ट प्राइम फैक्टर नंबर क्या होगा सर? कौन सा ऑप्शन होगा सर? ऑप्शन नंबर ए। नहीं सीखे आप इसको 3 मान सकते हो, ए को, इसको बी को 7 मान लो। 3 और 7 10 का लीस्ट प्राइम फैक्टर सर 2। सीख गए सर? ऑप्शन नंबर ए। ये ऑप्शंस आप लोग टिक कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। मुझे शायद ही लग रहा है कि कोई ऐसे पीडीएफ के साथ आपको सॉल्व करा रहा होगा क्वेश्चन, पर कोई नहीं बेटा, ये क्वेश्चंस आप लोग कर लेना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एलसीएम बोला आपके, एलसीएम सर किसका? ax/y² और b बराबर दे दिया x³ सर एलसीएम की ट्रिक क्या बताई थी आपने?
सर एलसीएम की ट्रिक ये होती है कि बड़ा नंबर लो, बड़ा नंबर, तो इन दोनों बड़ा कौन है सर एक्स क्यूब, और बड़ा कौन इन दोनों में वाई स्क्वायर, आंसर ये हो गया। तो ऑप्शन कौन सा ये 12 में का, 12 में का है ये एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब कहाँ तो बच गया, ये रसी टिक करके आगे बढ़ो, 13 वाला हो, 13 वाले। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर, किसी प्राइम नंबर के टोटल फैक्टर कितने हो सकते हैं, मैंने बोला 7 के प्राइम 7 के द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 होंगे। क्यों भाई, 7 एक तो खुद से जा रहा होगा 7 से और 1 से जा रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी 14। इफ एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 1, अगर मेरा कोई 2 नंबरों का एचसीएफ 1 आ रहा है तो जाहिर से तो को प्राइम नंबर होंगे, को प्राइम के साथ साथ बेटा वो नंबर प्राइम भी होंगे, को प्राइम के साथ साथ वो नंबर प्राइम भी होंगे। अगर किसी नंबर का एचसीएफ 1 आ रहा है तो आप को प्राइम के साथ साथ लगाओगे, को प्राइम के साथ साथ वो नंबर प्राइम नंबर भी होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए। द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम टू द लीस्ट कंपोजिट नंबर, तो लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है सर 4, एंड लीस्ट प्राइम नंबर, तो लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है सर 2। इनका एचसीएफ और एलसीएम का पूछ रहा है रेशियो, तो एचसीएफ कितना आएगा इन दोनों का 2, और एलसीएम कितना आएगा इन दोनों का 4, आंसर बोल दे 1/2। 1/2 कौन सा ऑप्शन जिंदा है सर, ए में 16 पे आओ। इफ एचसीएफ ऑफ 360 एंड 64 इज 8, फाइंड एलसीएम, ये एचडब्ल्यू क्यों सर बेटा, ये मैंने आपको बता के आया हूँ, याद है फॉर्मूला ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। कुछ क्वेश्चन आप भी तो करो बेटा, तो ए की वैल्यू आपको दे रखी है 360, बी की वैल्यू 64, एचसीएफ दे रखा है आपको 8, एलसीएम पूछ रहा है, आप कर सकते हो अपने आप। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, प्रूव डेट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। सर ये क्वेश्चन तो हमें आपने रटा दिए, और जिन बच्चों ने अभी रियल नंबर की वीडियो नहीं देखी तो भाई देख लेना, आपको उसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस का धुआं निकाल दिया है। कैसे क्वेश्चंस का सर, 3 + 2√5 को प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है, तो हमने उल्लू कैसे बना दिया इस क्वेश्चन को, उल्लू ऐसे बना दिया सर कि हमने इसको प्रूफ कर दिया है सिर्फ और सिर्फ इरेशनल है, क्योंकि अभी पढ़ के आए अपन लोग और पढ़ते भी हैं कि रेशनल प्लस इरेशनल क्या होता है सर, इरेशनल, तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे बेटा वीडियो देख लेना। प्रूफ डेट अगला क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा। अगला सवाल 19 वाला, सेकंड लास्ट क्वेश्चन 19। 2 नंबर आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर एलसीएम इज 180। कोई 2 नंबर है 2:3 में, तो अपन लोग मान लिया 2x और 3x, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा सर, हमें दे रखा है सर कितना, इन दोनों का एलसीएम 180 डिग्री, 180 डिग्री के 180, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा सर 6x। क्यों, अब पूछो बेटा एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पे भी, तो एक बारी तो x लिखेंगे, तो ये आ जाएगा x बराबर कितना आ गया 30 आ गया, कितना आ गया 30। अब 30 यहाँ लगा, 32 जा 60 और 33 जा 90, कितना आएगा इसका एचसीएफ 30 60, अरे सीख गया होगा 30 आंसर है। समझे क्या आंसर है 30, नहीं समझे बेटा, अरे समझ गए होंगे। रेशियो मान लिया मैंने x, इन दोनों का एलसीएम दे रखा 180, इन दोनों का एलसीएम आ गया 3 और 2 का एलसीएम आ गया 6, और x का एलसीएम आ गया x, 6 से बढ़ गया 30 टाइम, 30 हो गया 30 हो 60, 33 90, और 60 90 का एचसीएफ क्या आएगा सर 30। सो डैट द 15 की पावर n कैन नॉट डिवाइड एंड विद डिजिट 0। 15 की पावर n कभी 0 से खत्म नहीं होगी, क्यों, क्योंकि सर 15 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा 3 और 5, और 3 और 5 की पावर n, तो कभी भी आप इसमें कोई भी नंबर लिख लो, इसमें कभी भी लास्ट में 0 नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट में 0 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसका फैक्टर, लास्ट में 0 कब आएगा, लास्ट में 0 कब आएगा, जब मैं आपसे बोल देता, अगर इसमें 100 10 की पावर 0 बोल दिया मैंने, 10 की पावर n, तो लास्ट 0 कब आएगा, अरे सर आएगा ही आएगा, क्योंकि सर 2 और 5 दोनों का फैक्टर है, ये किसका सिर्फ 3 और 5 का, तो आप बोल दोगे दिस नंबर इज फैक्टर ओनली 3 and 5, सो वी कैन से दैट देयर इज नो एंडिंग ऑफ 0 इन द वी पुटिंग द वैल्यू ऑफ n। समझे मेरी बात, तो 2 और 5 आना चाहिए था, आया 3 और 5 है, इसलिए इसका जो लास्ट डिजिट होगा वो कभी 0 से खत्म नहीं होगा। बेटा मुझे उम्मीद है कि आपने सारी क्वेश्चन सीख लिए, सारी पीडीएफ हमने डिस्कस कर ली, अब आप अच्छी तरह से बूस्टअप कर सकते हो पहले चैप्टर को। मिलेंगे ऐसी बेहतरीन नेक्स्ट पीडीएफ के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है भाई। जब तक अपना ध्यान रखो, और आज का बेटा स्कोर जरूर कान करके बताना, मुझे अच्छा लगेगा। इतने दिन बाद मैं आया हूँ यूट्यूब पर, आप लोग चाह रहे हो कि भैया भी ग्रो करें और हम भी अच्छे नंबर लाएं,
और आपको अच्छा लगे कि हाँ जब मैं पढ़ाऊँ तो प्लीज़ मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं मोटिवेट होऊंगा उस चीज़ से। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग। जय हिंद।